जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साहिबगंज से आ रही बड़ी खबर के साथ। भोगनाडीह में पुलिस के साथ झड़प हुई है। एसडीपीओ और 3 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की है। सिदो कानू पार्क का ताला खोलने को लेकर पूरा विवाद। कार्यक्रम में रोक के बाद ताला जड़ा गया था। आदिवासी समाज के लोगों ने ताला जड़ा। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विवाद की ये तस्वीरें साहिबगंज से आप तक दिखा रहे हैं, जहां भोगनाडीह में पुलिस के साथ झड़प हुई है। एसडीपीओ और 3 से 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की है। सिदो कानू पार्क की ये तस्वीरें, जहां ताला खोलने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। कार्यक्रम में रोक के बाद ताला जड़ दिया गया था। आदिवासी समाज के लोगों ने ये ताला जड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये ताला खोलने को लेकर पूरा विवाद था। आदिवासी संगठनों ने ताला जड़ रखा था। दूसरी तस्वीर, जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद जो आदिवासी संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से भगा दिया गया। उसके बाद की तस्वीर दूसरी। बाहर में उधर चले जाए, उधर चले जाए। हाँ, हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारने शुरू कर दिए। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिए। अच्छा, कौन कौन लाठी चलाया आप लोग के ऊपर? प्रशासन। अच्छा, तो जो है, और कितने लोग घायल हैं इसमें? बहुत लोग घायल हैं यहाँ। हूल दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं शहीद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मिलकर, और कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष हम लोग आयोजन भी करते हैं। इन साल भी हम लोग मंझी थान में हम लोग पूजा कर रहे थे। समूह रूप से हमारे शहीद परिवार के साथ साथ पूरे गाँव बच्चा बुतरू हम लोग वहाँ पूजा करके हम लोग सिदो कानू को याद करते हुए हम लोग नारा आ रहे थे। तो याद करते करते हुए तालाब बंद था, पार्क का तालाब बंद था। तो ये हम लोग का परंपरा है, पहले शहीद परिवार गांव वाला पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरा कोई पूजा करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आ रहे थे तो वहाँ से हम लोग को पता चला, देखे यहाँ का जिला प्रशासन वो ताला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसी में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। वही हम लोग पूछे, ये हमारे सिदो कानू का वंशज हैं, सिदो कानू का हम लोग गाँव हैं, उन्हीं का खून में हमारे सिदो कानू हैं, लेकिन जो ताला तोड़ा हुआ आप किस आधार पर तोड़ दिए हैं? साहिबगंज के भोगनाडीह में शहीद सिदो कानू के जन्मभूमि भोगनाडीह में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी नेता अमर बावरी ने सरकार पर आदिवासियों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। और ये खुद ब खुद झारखंड में वर्तमान सरकार की और पूरे स्थिति की कहानी कहती है। यह राज्य में आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित का क्या स्थिति है और महापुरुषों पर कितना इनका सम्मान है, ये साफ देखने को मिलता है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करी जाए और किस परिस्थितियों में यह सारी स्थितियां उत्पन्न हुई है उसका जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। भोगनाडीह में पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहां हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन तो जांच चुना करे और फिर लोग को शुभ चाहा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। और राज्य के अलग अलग जिलों में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। लोग सिदो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। आज रांची, रामगढ़ और बोकारो की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हूल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जगह लोग साल 1855 के संथाल विद्रोह को याद कर रहे हैं, जब सिदो कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची की पहली तस्वीर, रामगढ़ की दूसरी और तीसरी तस्वीर बोकारो की।
दिल्ली के झारखंड भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद किया, नमन किया। साहिबगंज के भोगना डीही में हर साल हूल दिवस पर कार्यक्रम होता है। सीएम हेमंत भी जाने वाले थे, लेकिन पिता शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य के कारण इन दिनों दिल्ली में हैं। यही कारण है कि आज दिल्ली में झारखंड भवन में उन्होंने हूल क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। हूल दिवस के समय हम लोग पचकटिया और भोगनाडी साहिबगंज जिले में बड़े तादाद में हम लोग एकत्रित होते हैं और उनको याद करते हैं। और हूल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल क्रांति के वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हूल दिवस हमें अपने आदिवासी समाज के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की याद दिलाता है। ऐतिहासिक संथाल क्रांति से जुड़े इस विशेष मौके पर सिद्धो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के साथ ही उन सभी वीर वीरांगनाओं का हृदय से नमन और वंदन, जिन्होंने विदेशी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उनकी शौर्य गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की सेहत में सुधार हो रहा है। दिल्ली में उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर लौटे मंत्री दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अब गुरुजी पहले से बेहतर हैं, उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। आपको बता दें कि 81 साल के शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत पहले से बेहतर रही है और हम लोग यहाँ बाबा की धरती पर खड़े उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। पहले से बेहतर है। हमने तो उस दिन भी जब जा रहे थे तब लोग कहे कि बाबा भोले की कृपा रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, और बाबा की कृपा उनसे है और अभी पहले से बहुत बेहतर है। इस वर्ष से ही प्रार्थना करता हूँ माननीय से कि उनको स्वस्थ। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि गुरुजी की सेहत तेजी से सुधर रही है, वो जल्द स्वस्थ होकर झारखंड आएंगे। प्रदेश के अंदर विभिन्न राज्यों में इनके स्वास्थ्य को लेकर लोग दुआ मांग रहे हैं और हम सभी लोग जो आदरणीय गुरुजी झारखंड के लिए एक छत्र छाया के रूप में स्थापित रहे हैं, वह पुनः हम लोग के बीच में स्वस्थ होकर आए, ये हम लोग कामना करें। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जेएमएम को नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेएमएम का बिहार चुनाव में उतरना महज एक जिद है या फिर अपनी मजबूती को साबित करना। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन में बड़ा भाई जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भी भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। पटना में घटक दलों के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम को बुलावा तक नहीं आ रहा है। हालांकि जेएमएम 12 से 15 सीट की दावेदारी से पीछे नहीं हट रहा है और आरजेडी उसे बिहार में बार बार उसकी हैसियत बताने से पीछे नहीं हट रहा है। के साथ जाएंगे और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझने का काम किया है और अब तो हम समझते हैं कि पूरे देश का
आदिवासी दलित पिछड़ा हेमंत सोरेन जी के साथ। उचित समय पे उचित सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ वो बड़े भाई के रोल में थे, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई के रोल में है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता बार बार मिल रहे हैं। सीट से लेकर मैनिफेस्टो तक पर बात हो रही है, लेकिन जेएमएम उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जेएमएम को लेकर सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगी, तय करेगी कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि झारखंड की सीमा से लगी 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां उसका जनाधार है और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर वो वहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि बिहार में जेएमएम की राह आसान नहीं है, यही कारण सहयोगियों से भाव नहीं दे रहे हैं। वही स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की है कि बिहार में उसकी कोई हैसियत नहीं है। 0 सन्नाटा है, बात चाहे जितनी करनी हो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल के नाम पर उड़ीसा लड़ने गया, छत्तीसगढ़ लड़ने गया, क्या हुआ? सोरेन जी की बहन भी तो लड़ी थी चुनाव, हेमंत सोरेन जी की, क्या हुआ? तो बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, ये आपको बता दें। ये जेएमएम जबरदस्ती वहाँ सर घुसा रही है। मेरा ये कहना है कि भाई आपका यदि वहाँ जनाधार है तो फिर ये गठबंधन वालों से जी हजूरी क्यों कर रहे हो भैया? बिहार विधानसभा चुनाव में डोमिसाइल और नियोजन नीति बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल है कि झारखंड में बिहार के लोगों के खिलाफ बात करने वाली पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो अपने सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ाएगी। शायद यही कारण है कि आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पिता की हत्या के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई। मवेशी बेचने को लेकर विवाद हुआ। पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कुरडेग थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तस्वीर पीछे जो शख्स नजर आ रहा है लाल टी शर्ट में, वो कलयुगी बेटा है जिसने पिता की हत्या की थी। मवेशी बेचने को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ था। पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वादिनी बसंती किंडू ने एफआईआर दर्ज कराई है, कांड संख्या 21/25, जिसमें उन्होंने बताया है कि नशे की हालत में उनके पुत्र द्वारा उनके पति की हत्या डंडे से मार के कर दी गई। इस संबंध में आवेदन दर्ज किया और लड़के को गिरफ्तार किया गया है। और गिरिडीह में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध पत्थर खनन मामले में एक्शन हुआ। मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले में संज्ञान लिया। डीसी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। अवैध पत्थर खनन मामले में अब बड़ा एक्शन। मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले का संज्ञान लिया है। डीसी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गिरिडीह जिले में न्यूज़ 18 पर चले खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के आमजर गांव में, जहां पर पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन आदिवासियों की जमीन पर पत्थर का अवैध खनन दिन दहाड़े किया जा रहा है, इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने चलाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए गिरिडीह उपायुक्त को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिसके बाद गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी अनुमंडल पदाधिकारी समेत संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को खबर का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही। जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद दहशत का माहौल है। वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा। चिरका गांव का यह पूरा मामला है, जहां हाथियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। 2 लोगों को कुचलकर मार दिया गया है। घटना के बाद दहशत का माहौल है। वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा। विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे। चिरका गांव से तस्वीरें समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। सरकार का जो भी मुआवजा है वो आपको जो है
15 दिन के अंदर सारा हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। धनबाद जिले के बाघमारा महिला थाना में जमकर हंगामा हुआ। युवक युवती मामले को लेकर JLKM जिला अध्यक्ष भारती महतो महिला थाना पहुंची और इस दौरान महिला थाना प्रभारी वर्षा कुमारी के साथ उनकी बहस हो गई। आरोप है कि इस बीच महिला थाना प्रभारी ने भारती महतो को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद बवाल और बढ़ गया। बाद में कतरास थाना प्रभारी ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। भारती महतो ने बताया कि लड़की की मां और भाभी को थाना बुलाकर सुबह से बैठा कर रखा गया था, जबकि लड़का और उसके परिवार को महिला थाना प्रभारी ने छोड़ दिया था। हमसे बात नहीं करना है तो हम लोग कोर्ट में ही समझ लेंगे, तब थाना में कोई सुलह होगा ही नहीं। आप सुलह कर लेके बुलाए और सुलह ही नहीं कर रहे तो हम लोग जा रिपोर्ट भी करेंगे। तब हम इन लोग को बोले कि ठीक है यहाँ पे कोई सुलह नहीं होगा, चलो तुम लोग अब कोर्ट में ही देख लेगा। तो थाना प्रभारी मैडम यहाँ बाहर आके ग्राउंड में सबके सामने हमको थप्पड़ मार दी कि तुम बहुत नेतागिरी करी। हमारे इसमें नेतागिरी क्या है? जब वो हमको थप्पड़ मारी तो हम भी मार दिए। आप अधिकारी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी पर हाथ उठा दीजिएगा। जामताड़ा में शिक्षा विभाग ने फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले 120 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की। जो भी सहायक शिक्षक ऐसे पाए गए उनके मानदेय के भुगतान पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के सहायक शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि कई शिक्षकों के सर्टिफिकेट हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे संस्थानों के हैं जिन्हें फर्जी घोषित किया गया। कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो 15 से 20 साल से फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। लगभग पूरे जिले में 120 पारा टीचर ऐसे थे जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर की डिग्री हासिल की थी या फर्जी तरीके से जो डिग्री हासिल की थी उसका सारा डिटेल्स हमारे पास था। तो विभाग से भी चूँकि निर्देश है कि जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री हासिल किए हैं उन्हें हटाया जाए, उन्हें कार्यमुक्त किया जाए, उनकी सेवा नहीं ली जाए। तो इसी संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा ये स्टेप लिया गया है। और शिक्षा विभाग के एक्शन के बाद सहायक शिक्षकों ने संघर्ष की चेतावनी दी है। जामताड़ा के गांधी मैदान में जुटे 300 शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया। साथ ही शिक्षा मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। पे साथी आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं वैसे शिक्षक के हम लोग साथ हैं। हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जामताड़ा में हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनको हम लोग घरने का काम करेंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो रविंद्रनाथ महतो हैं उनके दरवाजा में भी हम लोग जाम करने का काम करेंगे। ऐसे शिक्षक को पुनः अब योगदान देने का काम करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन ये जारी रहेगा। हमारा एक मांग वेतनमान सरकार आज तक पूर्ण नहीं किया है, उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होगा। और दूसरी बात है कि झारखंड के जितने भी इलाहाबाद और प्रयागराज के सर्टिफिकेट जो हैं उनको फर्जी करार दिया गया है इस सरकार द्वारा और विभाग द्वारा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम लोग, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा करें, अन्यथा सड़क से सदन तक इसका आंदोलन हम लोग करेंगे। और झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में सफल परीक्षार्थी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उनका खुलासा होना चाहिए। अजय राय ने मांग की है कि शिक्षा का व्यापार का रूप देने वाले संस्थानों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मन पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोई मेडिकल के नाम पर, कोई इंजीनियरिंग के नाम पर, वहां पे अलग अलग बच्चों का पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, जबकि वो बच्चे वहां पर पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमने एक पत्र जो है शिक्षा सचिव जी को लिखा है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो एक कमेटी बनाकर के इसकी जांच कराएंगे। बारिश से बेहाल, सिस्टम से सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बारिश के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान, उन्होंने कहा है कि बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं वो चिंतनीय है और कहा कि सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ है।
शुरुआत से ही जिस तरीके से बारिश हो रही है, चिंता का विषय है। और कहा जाए कि पर्यावरणिक दृष्टिकोण से जो बदलाव हो रहे हैं, और इस बदलाव से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनके लिए भी सरकार उन लोगों पर नज़र है और जहां कुछ ऐसी घटना घटती है, सरकार उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा खड़ी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।